नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का मतलब 11 बज चुके हैं। खाने का काम हमारा सारा हो गया है। ये उसके बाद की वीडियो जो आपने पहले देखी थी, कढ़ी बनाई थी, तो खाना सारा हो गया है और अब लग गए हैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। साफ़ सफाई, आज बिस्तरे भी ऐसे ही पड़े थे क्योंकि सुबह ही खाने का काम इतना था। मतलब पहले हमने सोचा कि वो ही कर लें, दोनों बहनें उसी में ही लगे हुए थे और चूल्हा जला के तो और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। और गुड्डू देखिए यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही है क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा था। वो उसको बिठाया, मैं कहा बेटे कर ले, अब ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो कंबल लेके बैठी। और सामान तो खैर इधर उधर इतना सारा बिखरा पड़ा बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैं बिस्तर ही उठा रही, बाद में करूँगी, संगवाऊँगी थोड़ा सा। तो उधर गुड्डू बैठी थी, वो वीडियो कर रही थी। मैं कहा जब वो उठेगी तब सोफ़ा साफ़ कर दूँगी। बेड पर से उठा लिए, बेडशीट वगैरह झाड़ दी है। इधर अब मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ से भी जो बिस्तरे वगैरह वो सारे रखूँगी उठा के। मैंने बताया ना कि सारी, क्योंकि आज धूप निकल गई थी और धूप में सब बाहर ही बैठ गए थे, अंदर कोई नहीं था। अंदर ऐसे कैसे ही पड़ा था, तो इस वजह से अंदर बैठते हैं। रूम में तो ठंड लगती है, जब धूप निकल जाना फिर तो ये लगे धूप में ही बैठे रहो। तो यहाँ मैंने बेडशीट झाड़ दी, बल्कि मुझे ये उतारनी थी, फिर मैंने यही बिछा दी, मेरे याद नहीं रही। मैं कहा चल कल उतर जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी का जो बिस्तरा वो भी मैंने झाड़ दिया है अच्छे से। और ये कंबल भी, तो ये सारे बिस्तरे वगैरह इधर लगाऊंगी। और मम्मी का, हाँ सॉरी मेरे याद नहीं रहा था, तो ये सारी चीज़ें झाड़ दी है। और ईशू का हो गया मूड ख़राब, शायद कुछ लड़ाई लड़ुई बच गई होगी, किसी ना किसी चीज़ पर होता ही है बच्चों के। तो वो अपना लेट गया आके, रूई आई है उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ। हो पता तो होगा रूई को भी क्या हुआ, तो ऐसे ही हो रहा है इनका। तो यहाँ पे देखे, कहीं कितना भी संगवा लो, कितना भी कर लो, लेकिन बच्चे तो अपना मस्ती में चूर हैं। फिर हम भी यूँ सोचते हैं, मगर चलो कोई नहीं है, कभी कभी तो होते हैं इकट्ठे। और दूसरी बात यह है कि मौज मस्ती का टाइम है, छुट्टी का, कोई बात नहीं, खेलने दो। तो यहाँ पे वे खेल रहे थे और मैंने लगा दिया झाड़ू बाहर का, तो इंदू ने कर दिया था अंदर। रूम में मैंने सारे बिस्तरे वगैरह उठा के झाड़ू लगा दिया है। और फिर मैंने लगा दिया है पोछा। तो इधर वाला जो पोर्शन है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अंदर रूम में सारे सेट कर दिया, तीनों कमरों में मैंने पोछा लगा दिया। उसके बाद जाऊंगी मैं उधर भाभी वाले रूम में। यहाँ भी ऐसे ही बच्चे पड़े थे ना रात, तो यहाँ भी ऐसे ही पड़ा था। तो ये भाभी का कंबल काफ़ी भारी था, तो ये इसमें कवर से मैं थोड़ा वो हो रहा था, तो मेरे से तय नहीं हो रहा, फिर अच्छे से करके धरा। और यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दूंगी, अच्छे से सेट कर दूंगी और पोछा लगा दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। और मतलब रूम को साफ़ कर दूंगी। वैसा तो मैं रोज़ ही करती हूँ, हालांकि उस दिन की भाभी गई है, इसमें इधर कोई नहीं लेटा था रात। फिर सब इकट्ठे हो रहे थे ना, तो बच्चे लेटे थे फिर इधर। तो यहाँ पे देखे वे लेट गए थे और मैंने फिर यहाँ पे झाड़ दिया। वैसा तो वो झाड़ा हुआ ही था उस दिन का। और यहाँ पे बस फिर लगा दी झाड़ू और अब लगा दूंगी पोछा। तो यहाँ पे देखिए, बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर अपना देखते हैं, चाय वगैरह पीऊँगी, रेस्ट करूँगी। बल्कि चाय बनी गई थी बाहर, तो ये कह भी रहे थे कि चाय पी लो। मैं कहा बस थोड़ा सा काम रह गया। और ये वॉश बेसिन रह गई थी, साफ़ सफाई तो पूरे घर की हो गई थी। और वो फिर मैं वो इंदू कर रही थी बाहर आंगन में, और किचन का इंदू ने कर लिया था सारा। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं अपना झाड़ू, ये वॉश बेसिन भी मैंने साफ़ कर दी है अच्छी तरीके से। और ये भी अभी लगाई, पता नहीं ये जो नीचे वाली इसकी है ना सारी ख़राब होगी। पहले तो मतलब ऊपर वाली तो बहुत अच्छी है इसकी वॉश बेसिन, ये जो नीचे की है लकड़ी वाली है ना, ख़राब होगी। एक तो यहाँ पानी गिरता है शायद उस वजह से। तो काम हो गया है मेरा, रह गया चूल्हे का। चूल्हा भी मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, मतलब पोछा लगाने से पहले, झाड़ू लगाने से, क्योंकि जब घी गर्म करा था ना तभी, क्योंकि उसकी राख ना बहुत ज़्यादा उड़ रही थी सारी जगह, हवा चल रही थी ना तेज़, इस वजह से। तो राख सी जो भी ऊपर ऊपर हो रही थी वो सारी उड़ रही थी। तो अभी ये ठंडा हो गया, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ आराम बाद में ही करूँगी, तो अपना साथ साथ ही ये कर लेती हूँ, चूल्हा लीप लेती हूँ। लीप दूँ तो फिर कोई आ जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, बस चूल्हा भी मैंने लीप दिया। और ईशू और पीऊ देखे, मुझे दोनों देख रही हैं कि मम्मी कैसा कर रही है। और गुड्डू ना जब छोटी थी तो हम याद कर रहे थे, मम्मी कह रही थी कि गुड्डू लीपती थी, गुड्डू को बहुत शौक था चूल्हा लीपने का। और वही बातें याद कर रहे थे, तो पीऊ और ईशू पूरे ध्यान से देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए भाई आ गया है,
जैसे मैंने बताया मेरा छोटे वाला भाई और ये मेरे चाचा जी का लड़का, दोनों भाई हैं, साथ ही आए हैं, दोनों दिल्ली थे। तो इन्होंने खाना वगैरह खा लिया दोनों ने खाना, और अब फिर मैंने बना दी थी चाय, तो अब पी रहे हैं चाय। और गुड्डू के पापा खाना खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह नहीं खाया था, खिचड़ी खाई थी थोड़ी सी, तो अभी फिर मैंने इनको भी दे दिया और मैं अपना भी ले आई हूँ और सब ने खा लिया है, बस मैं रह गई थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी ले आई हूँ खाना, और अब हम करेंगे ढेर सारी बातें बैठ के सारे के सारे। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और 5:30 बज चुके हैं। और आपको दिखा दूँ आज हवा इतनी तेज है कि घर बिल्कुल गंदा सा हो रहा, सारे को पत्ते पत्ते पड़े, कुछ बच्चों ने फैला रखा, कुछ पेड़ ने फैला रखा, ज़्यादा पेड़ नहीं फैला रखा। और अभी बस लगते हैं शाम के खाने की तैयारी में। सबसे पहले करूँगी मैं बर्तन किचन मेरी ऐसे ही पड़ी क्योंकि भाई यार आए थे तो हम बैठे थे सब, जब से ऐसे ही बैठे हैं, 2 घंटे हो गए, चाय पी बैठे वहाँ से, तो रसोई का काम कुछ नहीं हुआ। और हाँ अभी दे तो अभी बस लगेंगे दोनों, हिंदू अभी अपना वीडियो सी कर रही थोड़ी बहुत ही एडिट, और मैं करूँगी बर्तन देख सिंक भर रही, दोपहर तक के पड़े हैं अभी खाने के, मतलब दोपहर के टाइम ही कर लिए थे, इसके बाद नहीं है, रसोई मेरी फैली पड़ी। तो सबसे पहले मैं लगती हूँ रसोई साफ़ करूँगी, उसके बाद बर्तन करूँगी, फिर देखूँगी खाने में क्या बनेगा। खाने का मैंने बोला इंदू को, इंदू कह रही थी चल कर लेंगे, तो अभी करेंगे दोनों मिल के। और मैं पानी लगा देती हूँ क्योंकि गर्म पानी में ना जल्दी हो जाते हैं बर्तन साफ, अच्छे से हो जाते हैं। और दोपहर तक तो धूप सी थी अच्छी, लेकिन दोपहर के बाद ना बादल हो गया, यूँ पता नहीं बारिश आएगी, ऐसे ही हो रहा देखिए। और थोड़े से मैं ये पत्ते वगैरह से भी हटा दूँ, ऐसा तो दिन छिप गया, झाड़ू तो लगने की नहीं। अब फिर ये है कि कभी पाइप वगैरह में फंस जाए, बारिश आ जाए, इस वजह से तो पत्ते पत्ते हो रहे, ये साफ़ कर दूँ मैं। तो लगती हूँ जी बस काम पे। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। वैसे तो दिन सा छिप गया, दिन छिपे के बाद बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, हालांकि वैसे 5:30 ही बजे, 5:15, लेकिन अंधेरा सा हो ही गया, बादल हो रहा ना, इस वजह से तो झाड़ू मुझे इसलिए लगानी पड़ रही कि पत्ते पत्ते हो रहे बहुत ज़्यादा। अगर बारिश आ गई तो ये पत्ते फिर नाली वगैरह में फंस जाएंगे कहीं भी, फिर पानी जाने में दिक्कत रहेगी, इस वजह से। तो मैंने सोचा कोई नहीं, दिन तो छिप रहा जो छिप रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे झाड़ू लगा के ये उठाने हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे पत्ते हो गए, आप देख रहे होंगे, और थोड़ी देर बाद फिर इतने सारे हो गए थे, तो वो सब मैंने उठा दिया झाड़ू लगा के। और यहाँ देख लो बर्तन, ये दोपहर तक के पड़े, जैसा मैं बता रही थी आपको, भाई आ गया था ना, तो फिर ऐसे ही बैठे रहे सब एक साथ, बातें करते रहे 2 घंटे सारे, पता ही नहीं चला। और जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पता ही है, भाई गाँव में सभी आ गया था, रोहित जो रुचि का छोटे वाला भाई वो भी, फिर सारे हम बैठे रहे, ढेर सारी हमने बातें करी, बैठ कर चाय वगैरह पी। और जब बैठते हैं फिर उठना तो खैर मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी कभी कभी टाइम लगता है, काम तो होते ही रहते हैं अपनी, क्योंकि कभी इकट्ठे होते हैं, जब भी हम ना बैठे बात करें तो फिर क्या फ़ायदा। काम भी होते ही हैं, काम ऐसा नहीं कि काम छोड़ के बैठे, काम भी अपने टाइम पर हो ही रहे हमारे। देखिए मैंने सारे बर्तन वगैरह कर दिए, इंदू अपना खाना बनाने लगी है किचन में, और यहाँ पे पानी चला लिया मोटर का, तो वो भर रही है कैंपर, क्योंकि आज पानी नहीं भरा गया था। तो बस उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे, और फिर दोबारा फिर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, बैठेंगे, अपना बातें करेंगे। फिर दूध का टाइम हो जाता है, 10 ही बज जाते हैं जब तक लेटते हैं, दूध वगैरह के भी फिर बाद में मैंने बर्तन करे। अभी इसके बाद तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, इंदू ने बनाई थी बाद की वीडियो, फिर दोनों ही एक चीज़ को दिखाओ वो भी नहीं अच्छा लगता, बस अपना अपना काम मका चलो कोई नहीं। और मुझे बस 10 ही बज गए थे। तो जी इसी तरीके से कट रहा है हमारा टाइम मायके में, बस सब हैं, एक सदस्य की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बस हर टाइम आप चाहे बुरा लगो आपको या अच्छा लगो, लेकिन ये है तो है ही कि जो हमारे बीच से चले गए वो हमें बहुत याद आते हैं सब। और भाई आया तब भी मन इतना परेशान हुआ उसे देख के, वो भी जैसा बैठे रहे बातें करते रहे कि पापा जी कैसा करते थे, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, तो जब चले जाते हैं जब इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बीच मझधार में छोड़ के सब कुछ अपने उनके ही कंधों पे था फिर चले गए, तो वही हमें सब कुछ सीखना भी, सिखाना भी, बताना भी भाइयों को भी। और मैं खुद अपनी जिम्मेदारी इतनी सोचती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, अगर मैं इन्हें
सही मैं इतनी कमज़ोर पड़ूंगी तो ये और ज़्यादा पड़ेंगे। हर बात में मैं अपने भाइयों को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं कहा नहीं तुम्हें पीछे नहीं हटना, जो हो गया लेकिन अपनी तरफ ध्यान दो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देखो दुख है वो चीज़ अलग है, लेकिन तुम आगे बढ़ो, काम को लेकर चलो, पापा जी जैसा चाहते थे ऐसा करो। हर टाइम मैं यही समझाती हूँ और यही सोचती हूँ कि नहीं भाई तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना बिल्कुल भी, तुम्हें जैसा भी पापा जी चाहते थे ऐसा करो, तुम्हें खुश होंगे देख कर। हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ मैं, लेकिन वही है समझने वाले क्या समझते हैं कुछ नहीं पता, कोई ना कहीं तो कमी निकाल देता है। खैर वो लोगों की अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे बस इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।